सिद्धेभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी आचार्य भगवान श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य भगवान श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जय बोलिएगा। समूह शरण में विराजित गणधर परमेष्टि के रूप में आचार्य भगवान आचार्य वसुनंदी जी महामुनिराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। एक बार पुनः हाथ जोड़ लें। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याणकारकम। विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, अखिल विश्व में व तीनों लोकों में एकमात्र जन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया प्राप्त करके भव्य जीव अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होते हैं। इस शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा शासन तीनों लोकों में तीनों कालों में न था, न है, न हो सकेगा जो इस भव्य आत्मा को परमात्मा बना सके। आज हम समोषण की प्रकृति में विराजमान होकर श्री तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में बैठकर ये भावना भाती हैं हमारा जिन शासन सुचिर काल तक सदा सदा तक अनंत काल तक जयवंत और जीवंत रहे। इसी भावना के साथ उपस्थित भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतवत स्वामी जी ने रत्नकंडक शापकाचार्य में मंगलाचरण करते हुए भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानाम त्रलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। आचार्य महोदय ने कहा, मैं उन भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। कौन से भगवान महावीर स्वामी को? जो भगवान महावीर स्वामी श्री से युक्त हैं। श्री कहिए तो लक्ष्मी, लक्ष्मी से सहित हैं। आप दो प्रकार की लक्ष्मी मानते हैं। एक लक्ष्मी धन वैभव जो रत्न आदि है वह लक्ष्मी मानते हैं। दूसरी लक्ष्मी मानी जाती है आत्मा का वैभव। तीसरी लक्ष्मी आप कहते हैं तो जैसे जेपी जन साहब के यहाँ ना गृह लक्ष्मी जीवन साथी, वो तीसरी लक्ष्मी यानी एक तो धन दौलत को लक्ष्मी मानती हैं, एक घर में पुत्र वधू दुल्हन आई तो श्री लक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी घर में चल के आई। किंतु आध्यात्मिक योगी आचार्य महोदय कहते हैं कि सच्ची लक्ष्मी तो वह है जो आत्मा का वैभव है, अनंत चतुष्ट है। भगवान महावीर स्वामी के पास 19 तीर्थंकरों जैसी गृहलक्ष्मी तो थी नहीं, क्योंकि वांशपूज भगवान मल्लनाथ, भगवान नेमनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ये पांचों बाल यति थे, बाल ब्रह्मचारी थे, तो ये गृहलक्ष्मी नहीं थी। किंतु यह गृहलक्ष्मी गृहस्थ लोग मानते हैं। आचार्यों ने दो प्रकार की लक्ष्मी मानी, एक समोषण में दिखाई देने वाली बाह्य लक्ष्मी और जो जिनेंद्र भगवान बैठी हैं उनके अंतंग में विद्यमान अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत चतुष्ट रूप, ये आत्मा का वैभव, ये आध्यात्म लक्ष्मी। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी से सहित हैं। इतना ही नहीं, निर्धूत इन्होंने नष्ट कर दिया है समस्त कर्म कालिमा को। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत सर्व कर्म, निर्धूत माने नष्ट किया है। यदि कर्म कालिमा को ढक दिया होता तो पुनः प्रकट हो जाती। कर्म कालिमा को यदि वहाँ से पहुँच दिया होता तो उसका अंश रह जाता,
किंतु जब नष्ट कर दिया जाता है, सर्व कल्मशान, सर्व कर्म, सर्व प्रकार के घाती अघाती जो भी कर्म हैं, चाहे द्रव्य कर्म, चाहे भाव कर्म, चाहे नो कर्म, यद्यपि अभी अरहंत अवस्था में 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया है, किंतु जो अरहंत बन जाता है वह नियम से सिद्ध भी बनता है। ऐसा कभी नहीं हुआ न होगा कि अरहंत बनने वाला सिद्ध न बने। सिद्ध शाश्वत है, अरहंत अवस्था शाश्वत नहीं है। संसार की कोई भी अवस्था शाश्वत नहीं है। निगोद अवस्था से लेकर के अरहंत अवस्था, अयोग केवली अवस्था तक सभी अवस्थाएं नश्वर हैं। केवल सिर्फ और सिर्फ एक सिद्ध अवस्था शाश्वत है, वह एक बार प्राप्त होती है तो कभी नष्ट नहीं होती। सालोका नाम तलोका नाम, और जिनकी विद्या में ज्ञान में अलोकाकाश सहित तीनों लोक झलकते हैं। जैसे सामने दर्पण लगा हो तो दर्पण में वस्तुएं झलकती हैं, दर्पण में जाती नहीं, दर्पण में झलकती हैं और समग्र रूप में झलकती हैं। यदि किसी व्यक्ति के गले में 1000 मोती का हार पड़ा हो तो 1000 मोती का हार एक साथ झलकेगा, एक एक मोती अलग अलग नहीं झलकेगा। यदि मुकुट में सैकड़ों मणि लगे हैं तो मुकुट के सैकड़ों मणि एक साथ झलकेंगे, अलग अलग नहीं। यदि और भी आपके आभूषण हैं, यदि 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, लाख व्यक्ति खड़े हैं और उसमें झलक रही हैं तो एक साथ झलकेंगे, एक एक को नहीं झलका सकता केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान की विशेषता है सालोका नाम तलोका नाम, अलोकाकाश सहित तीनों लोग झलकते हैं जैसे दर्पण में झलकते हैं। इसलिए व्यवहार में हम और आप कहते हैं कि केवल ज्ञानी भगवान सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं। ये हमारी आपकी व्यवहार की भाषा है। निश्चय से न वे जान रही हैं न वे देख रहे हैं। जानना देखना शब्द छविषम भाव के लिए प्राय करके किया जाता है। हम आँखों से देख रहे हैं, हम अपने इंद्रिय ज्ञान से जान रहे हैं, और यह भी व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा जाता है। मैंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा है, क्या कहते? किंतु प्रत्यक्ष दर्शन कौन सा होता है? केवल दर्शन। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा होता है? सकल प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान। और विकल्प प्रत्यक्ष में मन प्रज्ञान, अवधि ज्ञान भी आता है, अवधि दर्शन भी होता है। किंतु व्यवहार की भाषा में कहते हैं ये बात मैंने प्रत्यक्ष अपने कान से सुनी है। क्या शब्द कहते हैं? ये बात मैंने प्रत्यक्ष अपने कान से सुनी है, प्रत्यक्ष में सुनी है। तो प्रत्यक्ष कहते हैं अरे भाई उसमें बदबू आ रही है, तुम किसकी बातों में आगे बदबू नहीं आ रही, ठीक है। अरे मैं प्रत्यक्ष अपनी नासिका से सुन करके आ जाऊँ, अरे वो सब वस्तु तो कड़वी है, अरे कड़वी नहीं है, मैं कैसे मानूंगा आपकी बात? मैंने प्रत्यक्ष में चखी है। तो प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग इंद्रिय ज्ञान के साथ किया जाता है, किंतु ये सब व्यवहार ज्ञान है, व्यवहार की भाषा है। प्रत्यक्ष में जैसे कहें केवल ज्ञानी जानते हैं, देखते हैं, ठीक है, व्यवहार में ऐसे ही कहा जाएगा और कहना चाहिए। किंतु निश्चय से केवल ज्ञानी भगवान अपनी आत्मा के अलावा किसी परमाणु को स्पेशल न जानते हैं न देखते हैं, उनकी आत्मा में झलकता है। भव्यों के पुंड से दिव्य ध्वनि फिर जाती है, बुद्धि पूर्वक भी बोलते नहीं, राग द्वेष बचा नहीं, मोह बचा नहीं, बीतरागी हो गई। इसलिए बुद्धि पूर्वक उनका न तो व्यवहार होता है, न गमन होता है, न उठना बैठना होता है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने कहा है कि तीर्थंकर केवली भगवान का व्यवहार, उठना बैठना, दिव्य ध्वनि का खड़ना वैसे ही सहज होता है जैसे कि स्त्रियों में क्या पाया जाता है। अब देखो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहना चाहता, वो स्वाभाविक पाया जाता है। किंतु इसका अर्थ मादाचार जो मायाचार लिखा है मूल में, उसका अर्थ हम मायाचारी छलकपट नहीं लगाते हैं। हम उसका अर्थ करते हैं स्त्रियों में स्वभाव से माधु भाव पाया जाता है। माधु कही तो ममत्व भाव, चाहे वह कन्या भी क्यों न हो, तो कन्या में भी मातृ भाव पाया जाता है। जो भाव ममत्व भाव एक स्त्री जाति में हो सकता है, उतना पुरुष में कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति ने गर्भ धारण करने की शक्ति और सामर्थ्य मातृपक्ष को दी है,
पुरुष पक्ष को नहीं दी। पुरुष में एक शक्ति पाई जाती है, अहंकार पाया जाता है, क्रोध होता है, वहाँ पर मातृभाव है, कदाचित चलो मायाचारी लोभ की प्रवृत्ति है, किंतु दो कषाय मुख्य रूप से पुरुषों में हैं। किंतु हम इस बात से कम सहमत होते हैं कि स्त्री जाति के लिए मायाचारी की मूर्ति कहा जाता है। ऐसा नहीं है, सभी स्त्रियाँ ऐसी नहीं होती, और मायाचारी तो पुरुष भी करता है। तो हम इसका अर्थ ऐसे निकालते हैं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी के वाक्य का, कि स्त्रियों में जैसे स्वभाव से ममत्व भाव पाया जाता है, ऐसे ही स्वभाव से तीर्थंकर केवली भगवान का व्यवहार होना, रुकना, ठहरना, दिवदनी का करना, ये सहज होता है, भव्यों के पुण्य से होता है। कुछ साल पहले की बात है, हम अलवर के पास बड़ौदा में के समीप कहीं विहार कर रहे थे। गर्मी का ही समय था, संध्या काल का समय, लोग विहार में चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे थे। हम एक दृश्य देख रहे थे, उस दृश्य में हमने क्या देखा, महिलाएं भी थीं, बड़े व्यक्ति थे, युवा थे, सब थे। एक छोटा बालक था, एक छोटी बालिका भी थी। मैं समझता हूँ छोटे बालक की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या 4 साल होगी, बालिका की उम्र 5-6 साल होगी। वो सब चल रहे, सबका उत्साह था भीड़ भाड़ में। सामने रोड पर चले ट्रक आ रहा था, तो ट्रक को आते हुए देख करके पहले बालक इधर चल रहा था, बालिका इधर थी, ट्रक सामने से आ रहा था। वो छोटी बालिका ने उस बालक का हाथ पकड़ा, उसको इस साइड कर दिया, स्वयं उस साइड हो गई ट्रक आते समय। हमने उसे देख करके कहा, देखो छोटी बालिका है, इसके मन में कितना वात्सल भाव है, कितना ममत्व भाव है। ये छोटा बालक है, ये भी छोटी बालिका है, इसने बालक को इधर कर दिया, स्वयं उधर हो गई। वास्तव में मातृ शक्ति वही होती है, किसी भी संकट को स्वयं लेने के लिए सामने आ जाती है, अपने पुत्र को बचाने के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगाती है। भक्तामृत में पढ़ते हैं कि वह मृगी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंहनी से भी लड़ सकती है। तो ये मातृभाव जैसे सहज रूप में पाया जाता है, मातृपक्ष में नारियों में ऐसी तीर्थंकरों की प्रवृत्ति सहज रूप में होती है। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, जिनके ज्ञान में झलकता है अलौकाकाश सहित तीनों लोक, और जिन्होंने कर्म कालिमा को नष्ट कर दिया है, जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी से सहित हैं। जैन दर्शन में विधान तो बहुत हैं। हमारे प्रज्ञानंद मुनि महाराज ने एक नहीं लगभग बता रहे थे कल शाम को कि 45 प्रकार के विधान हो गए। 24 तीर्थंकरों के विधान, बाहुबली भगवान का विधान, 16 कांड का विधान, 10 लक्षण धर्म का विधान, कौन कौन से विधान, श्रुत स्कंद विधान, अनेक विधान करके उन्होंने बहुत सारे विधान लिखे। विधान तो और भी हैं, नंदीश्वर विधान है, पंचमेरु विधान है, जम्बूद्वीप विधान है, ढाई द्वीप विधान है, त्रिलोक तिलक विधान है, सर्वतोभद्र विधान है, आष्टानिक विधान है, या सिद्ध चक्र महामंडल विधान है आपके, और इंद्रध्वज आदि बहुत से विधान हैं। किंतु सभी विधानों में श्रेष्ठ विधान यदि कोई माना जाता है तो वह माना जाता है कल्पद्रुम महामंडल विधान। आप कहेंगे महाराज जी कल्पद्रुम महामंडल विधान श्रेष्ठ क्यों है? सर्वतोभद्र महामंडल विधान तो लगभग 12-15 दिन में होता है, उसमें 84 पूजन, माता जी लिखा तो 111 पूजन और 2-3-2,500 अर्घ, वो सबसे बड़ा तीनों लोगों का शव आ गया। इंद्रध्वज भी कम श्रेष्ठ नहीं है, उसमें तो इंद्र हर चैत्यालय पर 458 चैत्यालय ध्वजा चढ़ाता है, अर्घ चढ़ाता है। और अन्य विधान भी श्रेष्ठ क्यों नहीं है? कल्पद्रुम आपने श्रेष्ठ क्यों कहा? उसका मुख्य कारण ये है, अन्य सभी विधान, यागमंडल विधान भी जो पंच कल्याणक में विधि प्रतिष्ठा आदि में होता है, ये सभी विधान इंद्र के द्वारा किए जाते हैं। सभी विधान, छोटा विधान भी करो तो कौन, इंद्र कुबेर इंद्र आदि बनाओ सब, किंतु एक ही विधान है जो मनुष्यों के श्रेष्ठ अधिपति चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता है, उसमें इंद्र पीछे रहता है और चक्रवर्ती आगे रहता है। इसलिए हम तो मनुष्य हैं, देव तो है नहीं, तो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ विधान कौन सा हो गया? कौन सा विधान है? इंद्रध्वज नहीं, सर्वतोभद्र नहीं, सिद्ध चक्र नहीं, और कोई विधान नहीं। सबसे श्रेष्ठ विधान यदि है तो वह है कल्पद्रुम महामंडल विधान। दूसरी बात ये, कल्पद्रुम महामंडल विधान श्रेष्ठ क्यों है? पहला कारण समझ में आ गया, तो मनुष्यों के द्वारा किया जाता। दूसरा कारण है, अन्य किसी विधान में
सौधर्म इंद्र किमिच्छक दान नहीं देता। चाहे तो वह भर भर की रत्न अपनी विक्रिया से बना बना करके इतने रत्नों की वृष्टि कर सकता है कि पूरे 2.5 द्वीप के मनुष्यों को संतुष्ट कर दे। एक रत्न चाहिए तो 100 रत्न दे दे, इतनी उसकी विक्रिया है, वैभव है। किंतु फिर भी वह कितने बड़े विधान कर ले, किंतु कुछ बांटता नहीं, किमिच्छक दान नहीं दिया जाता। और जो चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता है, अनहद गूंज होता रहता है, घंटा बजता रहता है जब तक विधान चलता है। और किमिच्छक दान 4 प्रकार का दिया जाता है। समोषण के चारों द्वारों पर औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान और करुणा दान, जिसे जो चाहिए ले जाए, उसका नाम क्या है? किमिच्छक दान। क्या है? शब्द बोलिए, किमिच्छक दान। किम इच्छक, मांगने वाला क्या इच्छा करे, जो कुछ भी इच्छा करे और चक्रवर्ती दे दे। यदि मांगने वाला ये भी कह दे, आज का ज़माना होता तो क्या मांगता व्यक्ति? चक्रवर्ती महोदय अपना राज मुझे दे दो। किंतु उस समय पहले ऐसे मांगने वाले नहीं थे, इच्छाएं कम थीं, तो पहले उतना ही मांगते थे, बस जितनी आवश्यकता की वस्तु होती। किंतु कहने का अभिप्राय ये है कि चक्रवर्ती जब पूजा करता था, जब सामान्य पूजा करता था, आपने भरतेश वैभव पढ़ा हो, उसमें लिखा है सामान्य पूजा करने वाला भरत चक्रवर्ती पहाड़ के पहाड़ रत्नों का ढेर लगा देता था। पहाड़ के पहाड़ ढेर लगा दिया, चाहे जल की पूजा है, चाहे चंदन की पूजा, चाहे किसी से पूजा करे, उसी प्रकार के वर्ण के रत्नों के ढेर लगाता था। चक्रवर्ती की विभूति सौधर्म की विभूति से बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। उनके पास 9 निधि होती हैं, 14 रत्न होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सौधर्म इंद्र के निर्देशानुसार कुबेर इंद्र समोषण में हर द्वार पर उस निधि को, जो चक्रवर्ती के पास एक एक होती है, वह 108 द्वार के इस साइड में, एक एक निधि 108 इस साइड में, ऐसे चारों द्वारों के बाहर होती है। और ऐसे रखी द्वार के बाहर, जैसे द्वार के बाहर आप क्या रख देते हैं? झाड़ू या चप्पल जूते द्वार के रख देते, ऐसी तुच्छ। क्योंकि समोषण में सो तो इससे बड़ी बड़ी विभूति है। और चक्रवर्ती जाता है समोषण में, तीर्थंकर आदना स्वामी श्री भरत जी कहते हैं, मेरे पूर्व पुण्य के उदय से आहार आदि दान दिया, उस पूर्व पुण्य के उदय से मैंने 6 खंड का वैभव प्राप्त किया। ये सुनिश्चित है, आपकी वाणी में मैंने सुना, अवधि ज्ञान से जाना कि मेरा इसी वर्ष से मोक्ष निश्चित है। ये वैभव मैं साथ में लेके नहीं जाऊंगा, और ये वैभव मेरे पुत्र अर्क कीर्ति को भी प्राप्त नहीं होगा, उसका पुण्य पाप उसके साथ है। मैं क्या करूं? पहले तो प्रारंभ में जब भगवान आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके पहले उन्होंने प्रारंभ में ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे पहले, तो ब्राह्मण की खोज कैसे की कि धान बोवा दिए, और पुणे जो चल कर के आए निमंत्रण दिया, जो घास पर चल के आए उनको अलग कर दिया, जो घास को बचा कर के आए पूछा क्यों? बोले इनमें जीव है, हम हिंसा नहीं कर सकते, हम अणुव्रती हैं। तो उनको पुणे जनेऊ पहना करके उनका सम्मान किया, जितनी प्रतिमा थी उतनी लड़का जनेऊ पहनाया और उन्हें ब्राह्मण बनाया, और उनका आतिथ्य किया कि भाई मैं आपको दान देना चाहता हूँ। मुनि महाराज जी दान लेते नहीं हैं, भगवान जी दान लेते नहीं है, त्यागीवती दान लेते नहीं है, बस उतना ही लेते, आहार पानी औषधि और शास्त्र आदि। मेरे पास बहुत धन है, क्या करूं? तो उन्होंने पहले तो मंदिर बनवाए। कहाँ मंदिर बनवाऊं? और सब मंदिर तो नष्ट हो जाएंगे। दूर जा कर के कैलाश पर्वत पर, जहाँ से पिताजी ने मोक्ष प्राप्त किया, तो वहाँ पर जाके त्रिकालवर्ती 24 के, यानी 24 वर्तमान काल के तीर्थंकर, 24 भूतकाल के, 24 वर्ष काल के बाद तो जनाले बनवाए और रत्नों की मूर्ति विराजमान करवाई, और रत्न खचित स्वर्ण जनाले आज भी जीवंत हैं। तृतीय काल के अंत में बने हुए, चौथा काल पूरा निकल गया, अन्न सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि रावण की लंका भी सोने की थी, नष्ट हो गई, किंतु वे जनाले आज तक जीवंत हैं। तो उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ, क्या करूं? तो डेली जो पूजा करता था तो रत्न के ढेर लगाता था। समोषण में यह चक्रवर्ती के द्वारा की जाने वाली महामहिम पूजन है। यह कल्पद्रुम नाम अलग से दिया। कल्प कहिए तो कल्पना, द्रुम कहिए तो वृक्ष। एक कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष से जो मांगो सो प्राप्त होता है। चक्रवर्ती कल्पद्रुम पूजन करके
मोक्ष को व स्वर्ग को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। संभव है जो चक्रवर्ती कल्पद्रुम पूजन नहीं करता या जिसे नरक में जाना होता है वह कल्पद्रुम पूजन नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो भोगों को छोड़ नहीं सकता, दीक्षा ले नहीं सकता। दीक्षा लेगा तो नियम से या तो मोक्ष या स्वर्ग, और जो दीक्षा नहीं लेगा तो नियम से नरक में जाएगा। तो जो दीक्षा लेने वाली हैं वे ही पुण्य के कार्य में संलग्न रहते हैं। तो एक मिश्र दान देने वाला कल्पद्रुम महामंडल विधान है इस सुंदर विहार में। अतिशयकारी जिन विमों के सामने अपने विशुद्ध भावों के साथ आपने कार्य संपन्न किया। आप सोच रहे होंगे कि चक्रवर्ती तो हम भी बन सकते थे। बन तो कोई भी सकता था, कोई भी बन सकता था। ये राशि जो जैसे हमारे प्रदीप जी ने दी चक्रवर्ती की, कोई ऐसी राशि नहीं कि असंभव राशि हो। 5 दिन के पंच कल्याणक में भी जो कोई बनता है 1-1, 2-2 करोड़ तक के इंद्र बनते हैं। कोई 51 लाख का बना, छोटे छोटे कार्यक्रम में 2-3 दिन का पूछना हुआ 51 लाख का बना, कोई 21 लाख का कुछ बना। और यहाँ पर जैसे भीषण गर्मी में चक्रवर्ती बनकर के पूजन की, और चक्रवर्ती का अधिकार पूर्वक विधान करने का यदि कोई एक अवसर है तो कल्पद्रुम महामंडल विधान करने का अवसर है। उसको हमारे प्रदीप जी ने अपने पुण्य से प्राप्त किया, क्योंकि चक्रवर्ती पद की महिमा जान नहीं पाए। वैसे तो यहाँ समय कम था, हमारा मन तो ये था जहाँ भी ये विधान कराते हैं वहाँ चक्रवर्ती का दिग्विजय यात्रा कराने का कार्यक्रम रखते हैं। अभी यहाँ भी रखा था ग्रीन पार्क में, जहाँ भी कराए सब जगह रखा, कम से कम 50 जगह हो गए होंगे मेरे ख्याल में विधान। तो बॉम्बे में भी या वहाँ भांडुप में और कहाँ कई जगह याद नहीं आ रहा मुझे। तो चक्रवर्ती की यात्रा कैसे होती है? चक्रवर्ती अपने आगे जो रथ होता है उसका बग्गी होती है, चलता है, और उसके आगे एक चक्र होता है, वह चक्र अपने आप संचालित रहता है, ऐसे मोटर फिट कर देते हैं और जाता है, और लोग सामने से महामंडल मंडल से प्रणाम करते जाएंगे, रत्नों की थाल चढ़ाते जाएंगे। चक्रवर्ती के पीछे अनेक रथ बग्गी होंगी, उसमें और राजा महाराजेंद्र बैठे होंगे, और पूरी दिव्य यात्रा निकलती है। दोपहर में तो व्यक्ति इतना फ्री नहीं होता, शाम को निकलती 7 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक, और ऐसा लगता है जैन अजैन सब देखते हुए क्या चीज़ है, माहौल क्या माहौल हुआ, अलग ही माहौल होता है। किंतु यहाँ पर ऐसा माहौल बन नहीं पाया, तो चक्रवर्ती की यात्रा नहीं निकली। किंतु मुझे लगता है चक्रवर्ती महोदय को आनंद पूरा आया होगा, आनंद पूरा आया होगा। और चक्रवर्ती महोदय को यदि आनंद पूरा आया है तो उतना पुण्य का संचय किया जा सकता है जितना पुण्य का संचय भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव के समोषण में किया होगा। उसके साथ अब हमारे शब्द सोच रहे होंगे महाराज तो सब चक्रवर्ती की महिमा गा रहे हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, शब्द इंद्र भी भगवान ऋषभदेव की 1008 नामों के साथ स्तुति करता है। शेष नाम स्तोत्र है ना, 1008 नामों से स्तुति करता है। और समोषण की रचना होती है सौदम इंद्र के इशारे से तो होती है, कुबेर ऐसे नहीं करता। सौदम का इशारा होता है तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से, और गर्भ के 9 महीने 15 महीने रत्नों की वर्षा, नगरी की रचना, सब समोषण की रचना सब जगह वही करता है। और इतना वैभव उसके पास, एक साथ 170 समोषण हो सकते हैं। कितने? 170 हो सकते हैं। 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर सब जगह हों तो 10, और 5 विदेश क्षेत्र हैं उनके एक के 32 विदेह होते हैं, 160। सब जगह तीर्थंकर हों तो 170 तीर्थंकर। भगवान अजितनाथ स्वामी का समोषण जब यहाँ लगा था भरत क्षेत्र में, तब सब जगह तीर्थंकर थे, 170 तीर्थंकर थे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यदि कदाचित सौदर इंद्र या कुबेर इंद्र को आवश्यकता पड़े या मन आए तो 170 नहीं, 1700 नहीं, 17,000 नहीं, 17 लाख करोड़ समोषण बनाने पड़े तो उनके वैभव में कमी न आए। हो सकता है हमारे चक्रेश भैया के पास यदि कहीं 170 समोषण का विधान करना पड़े तो कि महाराज जी ठहर जाओ, अभी नहीं, अभी मेरे पास अभी सामान कम है, अभी तो आप कहना है 24 समोषण का करो या कुछ और करो। किंतु कुबेर के खजाने में कोई कमी नहीं रहती रत्नों की। तो ये कुबेर का खजाना भी कम मिलता है जो कुबेर बन करके पूजा करता है। आज भावना भारा है, ये भावनाओं का फल आज नहीं 1-2 भव में जब भी मिलेगा कुबेर का खजाना मिलता है। और हमारे यज्ञ नायक सोच रहे होंगे
बस ठीक है। यदि चक्रवर्ती और सौदामिंद और कुबेरी सब कुछ हैं तो बस, किंतु महायज्ञ नायक जो कहलाता है, संपूर्ण यज्ञ का भार उसका होता है, वह यज्ञ नायक होता है। जैसे किसी राज परिवार में राजा का पद राजा का होता है, मंत्री महामात्र का होता है, या सेनापति दंडनायक होता है, एक गुरु का पद होता है जिसके निर्देश में सब कार्य चलता है। तो महायज्ञ नायक सभी यज्ञ का गुरु की तरह से निर्देश देने वाला है, उसके निर्देश से पूरे कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप पुण्यात्मा महानुभाव चक्रवर्ती महोदय, हमारे प्रदीप जी और हमारे सौदामिंद्र एनएल साहब और हमारे कुबेर जी, मनोज जी और हमारे महायज्ञ नायक संजीव भाई और अंजू जी, उनकी महायज्ञ नायिका, आप सब ने भाग लिया। इसके साथ ईशानंद हमारे नरेंद्र जी सीमा जी हैं, फिर शांत कुमार, माहिंद ब्रह्मोत्तर लांतो का राजेंद्र जी, सभी लोगों ने वास्तव में जिस निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया है। 5:30 बजे से आकर के और 9:30-10 बजे तक आकुलता व्याकुलता आपको रही कि कार्यक्रम तो किया किंतु आहार देने का वैसा लाभ नहीं मिल पाया जैसा पहले मिला था। घर घर चौके लगे थे और बहुत आनंद आया। स्मृति में आज भी आपके में है हुए। देखते हैं कार्यक्रम आगे संभावित हैं। कल भी आप लोग शाम को आए थे, विचार करते हैं थोड़ा कल का तापक्रम यहाँ जो बताया गया कि 52.3 था, शायद हमने पहले कभी ये तापक्रम सुना नहीं। 50 तक तो सुना, किंतु कल जो बताया बोले किसी न्यूज़ वगैरह पर भी आया, एक आश्चर्य रहा। और आज रात्रि में उष्णता बहुत रही, गर्मी बहुत रही, तो व्याकुलता रही। तो बिहार के संबंध में कुछ विचार करना पड़ेगा, देखते हैं। किंतु अभी ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, अभी निर्णय नहीं लिया है, विचार करना है, देखते हैं। किंतु ये सत्य है कि संध्या काल में विहार करना तो वास्तव में एक अनुचित है, क्योंकि यदि साधुओं का स्वास्थ्य प्रतिकूल होता है तो लोग यही कहेंगे, शावक लोग, अरे महाराज जी कौन सी जल्दी पड़ी थी, सुबह सुबह विहार करते, शाम को क्यों किया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे। और आप सब महानुभावों को बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय मनोज कुमार जी शास्त्री आरजी वाले एक सरल सहज अत्यंत भद्र परिणामी प्रतिष्ठाचार्य हैं। विगत लगभग 15 वर्षों से हमारे साथ, लगभग मैं समझता हूँ 95% कार्यक्रम हमारे वही संभालते हैं। 2-4% कमी व्यस्त हों तो किन्हीं और को, और किन्हीं और को नहीं, प्राय करके के लघु अनुज जो है लघु भ्राता संजय शास्त्री जी, या कोई और उन्होंने नियुक्त कर दिया तो बुलाते हैं। सभी कार्यों में संतुष्टि रहती है, बड़ी विनम्रता के साथ शुद्धि के साथ कार्यक्रम कराते हैं। वो पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी दर्शन शास्त्र पर कर रहे हैं। दिगंबर जैन आमराई में किन्हीं भी आचार्य की कृति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई कि दर्शन से संबंधित हो। ये दर्शन आपने सुने होंगे, चाहे वैशेषिक है, मीमांसा है, योग है, न्याय है, वेदांत है, इत्यादि जो दर्शन हैं, चार्वाक आदि भी हैं, बौद्ध आदि दर्शन भी हैं। ये सब दर्शन हैं। इन दर्शनों का क्या क्या सिद्धांत है, जैन दर्शन इस सब का खंडन कैसे करता है, जैन दर्शन सब का खंडन कैसे करता है। श्वेतांबर संप्रदाय की हरिभद्र सूरी हुए, उन्होंने लिखा है ग्रंथ दर्शन शास्त्र, और अन्य भी लिखा है, किंतु दिगंबर आमराय में नहीं था। हमारे पंडित जी का आग्रह था कि महाराज जी आप कुछ लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ लेखन हुआ है, लगभग 700-800 गाथाएँ लिखी जा चुकी हैं और 200-300 गाथाएँ अभी समीक्षा की, खंडन मंडन की और रहेंगी। तो वह ग्रंथ प्रकाशन की आवश्यकता थी। उस ग्रंथ के प्रकाशन में हमारे माननीय चक्रवर्ती श्री प्रदीप कुमार जी ने स्वेच्छा से भावना व्यक्त की है। उस ग्रंथ की लगभग 1000 कृतियाँ, जो भी उसका व्यय होता है, संस्थान से संपर्क कर लेंगे तो उनका भाव है यदि ऐसी कोई कृति निकल के आ रही है तो उससे सब लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत अच्छा। और दूसरा हमारा क्या नाम है, एनएलजन साहब, एलएनजन है,
तो उन्होंने भी अपनी भावना व्यक्त की। अभी शुद्ध पंचमी पर्व आ रहा है, मुंडराज श्री प्रज्ञान महाराज जी ने जो विधान लिखे हैं और भी विधान है, किंतु उन्होंने शुद्ध संत विधान को अपनी ओर से प्रकाशित करने का भाव व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और भी कोई विधान हैं तो जो भी लाभ लेना चाहेंगे तो पंडित जी आपसे भी संपर्क कर लेंगे। हमारे संजीव भाई कह रहे हैं कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा है, देखो किसी भी निमित्त से इस पंचम काल में हम पुण्य से जुड़े रहें। देखो सत्य बात ये है, यथार्थ बात, ये पंचम काल वास्तव में पापों से भरा हुआ है। पाप ही पाप हैं। उड़द का दाना आपने देखा है, जैसे उड़द का दाना है ना वो काला होता है और एक लकीर होती है सफ़ेद। इस पंचम काल में सफ़ेद लकीर के बराबर तो पुण्य है और सब काला काला वो पाप है। बहुत कम पुण्यात्मा जीव हैं। और ऐसे कहें, एक प्रसंग सुनाते हैं, कई बार एक बारात गई तो लड़के वाले ने कहा, लड़की वाले से शर्तें रखी, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, सब कंडीशन माने और बोले कहा धन दे दो, भोजन पानी में कोई बात नहीं, सिंपल सी कर देना, पूड़ी बना देना और सब्जी बना देना कद्दू की और उसकी अंगूर वगैरह की, जो बताया उन्होंने, रायता वगैरह। बारात पहुंची तो उसने जो पैसा मांगा था दे दिया, किंतु बारात की खातरदारी में वह कंजूस था बेटे का पिता, तो उसने कहा कि भोजन तो सामान सा कर देना। सामान भोजन कर दिया, किंतु भोजन किया नहीं जाए। गर्मी का समय, कद्दू की सब्जी पूड़ी कैसे खाई जाए, कोई ना मिठाई नहीं कुछ नहीं, तो गर्म होने लगा। तो बुलाया लड़की वाले के पिता को, लड़की के पिता को बुलाया और गर्म होकर कहने लगा तुमने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, वो मेरी बेइज्जती हो गई। बोले क्षमा करें साहब, क्या गलती हो गई, आपने कहा इतना सोना ले लीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, ये आपके फर्नीचर ले लीजिए, ये सब ले लीजिए। भोजन आपने कहा था मीनू आपके हाथ का बना हुआ लिखा है, देखो रायता भी है, ये भी है, ये भी है। सब्जी, अंगूर की सब्जी कहाँ है, आपने अंगूर कद्दू की कही थी, हाँ कही थी, तो ये सामने है, तो इसमें अंगूर तो दिखाई दे ही नहीं रहा, कद्दू कद्दू दिखाई दे रहा है। साहब बुरा नहीं माने, मैंने ईमानदारी से 50% अंगूर और कद्दू लिया, 50% अंगूर और एक भी अंगूर दिखाई नहीं दे रहा। साहब अब नहीं दिखाई दे रहा तो मेरा दोष नहीं है, क्षमा करें। मैं गया बाज़ार में, बड़े बड़े 40 किलो का एक, इतने बड़े बड़े मैं 40 कद्दू लाया और मैं छोटे छोटे 40 अंगूर भी लाया। 50-50 80 नग हैं, 40 नग अंगूर की और 40 नग कद्दू के। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, मैं 50% किया है। ऐसे ही आपके जीवन में कहीं पुण्य पाप का 50% है ना, तो ऐसा ही 50% है, अंगूर के बराबर तो आपका होता है पुण्य और कद्दू के बराबर होता है पाप। किंतु इस पंचम काल में आप वास्तव में बड़ भागी हैं जो देव साधु गुरु का शांति प्राप्त कर रहे हैं। इस काल खंड में दिगंबर साधु के दर्शन, इस काल खंड में इतने बड़े विधान, इस काल खंड में इतने जिन मनमोहक जिनबिंब, कहाँ ऐसा काल भी हमने देखा है कि दिगंबर मूर्तियों की सुरक्षा नहीं कर पाई, तल घर में रखी, ज़मीन में गाड़ी, कुओं में डाली, झील बावली नदी में फेंक दी, खंडित न हो जाएं। दिगंबर साधुओं को दीवारों में चंदी अपसर्ग हुई, शास्त्रों को जला दिया, ऐसा भी दुष्कर्म दुर्दांत काल देखा है। किंतु आज ऐसा काल भी है, हम बड़े भागी हैं, पुण्यात्मा हैं कि आपको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने का अवसर, शास्त्र प्रकाशन करने का अवसर, भगवान की पूजन विधान कराने का अवसर और पंचकर्म आदि कराने में उत्तम उत्तम पात्र बनने का अवसर मिल रहा है। 100 साल तक सौदंड बनने का बात तो छोड़ो, नाम सुनने में नहीं है, सौदंड भी कोई होता है, चक्रवर्ती कोई होता है, सैकड़ों साल तक ऐसे अवस्था रही जैन दर्शन में। किंतु आज हम बहुत बड़भागी हैं, इस पंचम काल में यह अवस्था प्राप्त हुई, आज हम दिगंबर अवस्था में उपस्थित हैं। ये हमारा आपका पुण्य है कि आप इस पंचम काल में भी हम मोक्ष मार्ग पर चल पा रहे हैं। मान भाव आपको भी हवन आदि करना है, पूजन भी करना है, अधिक समय न ले करके आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इतना अवश्य है, आज शाम को बिहार नहीं होगा, कब होगा विचार करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। सानिध्य प्रदान किया है, संपूर्ण समाज त्रिवार नमोस्तु प्रेज करती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा पूज्य आचार्य श्री ने कहा,
हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ पूज्य आचार्य श्री के जीवन पर, जो उन्होंने लगभग 58 प्राकृतिक भाषा के ग्रंथ लिखे हुए हैं। लगभग